देखिए, जब आपके ईसा मसीह जीसस इज़राइल में जब गए, यहां से भारत आदि से प्रचार प्रसार करके, वेदों का शिक्षा अध्ययन करके वहां प्रचार प्रसार करने के लिए जब गए इज़राइल में, तो वहां पर उन पर प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, मैं फ्रांसिस आप सभी का त्रिज्ञा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। यीशु मसीह एक ऐसे शख्स हैं जिनके बिना सब कुछ अधूरा है। इतिहास अधूरा है, आत्मिकता अधूरा है, लोगों का प्रचार भी अधूरा है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? आप मुस्लिम्स को देखिए, उनके प्रचार में, उनके दावा में उनको यीशु चाहिए, मॉर्मोन्स को यीशु चाहिए, हरे कृष्णा वालों को भी यीशु चाहिए। आजकल हर किसी को यीशु चाहिए, क्योंकि यीशु के बिना सब कुछ अधूरा है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारा यीशु है यूनिक, हमारा यीशु है अलग, हर कोई चाहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं, वो ये कहते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि यीशु भारत आए थे। देखिए, जब आपके ईसा मसीह जीसस इज़राइल में जब गए, यहां से भारत आदि से प्रचार प्रसार करके, वेदों का शिक्षा अध्ययन करके वहां प्रचार प्रसार करने के लिए जब गए इज़राइल में। चौंकाने वाली बात जी, आज इसी बात पर हम थोड़ा नजर डालेंगे और देखेंगे कि सच क्या है। आगे बढ़ने से पहले हमको जानना जरूरी है कि ये सोच कहां से शुरू हुआ होगा। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपने एक चीज देखा होगा, जब यीशु मसीह का उम्र 12 होता है वो तब दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद सीधा वो तीसरे उम्र में जब बपतिस्मा लेते हैं सेवा शुरू करने के लिए, वहां पर दिखाई देते हैं। तो 12 से लेकर 30, लगभग 17 से 18 साल यीशु मसीह का जिंदगी कैसा था, यीशु मसीह कहां गए थे, यीशु मसीह ने क्या किया, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आया और ये सवाल को ढूंढने के लिए शुरू कर दिया। शायद आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि यीशु कहां गए थे। मेरे मन में भी ये सवाल आया था। तो सवाल गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि यीशु मसीह भारत आए थे और कश्मीर आए थे। क्यों आए थे? घूमने के लिए? जी नहीं। उनका कहना है कि यीशु मसीह भारतीय गुरुओं से और संतों से शिक्षा लेने के लिए भारत आए थे। यीशु एजुकेशन, शिक्षा के लिए भारत आए। वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने भारतीय गुरुओं से, संतों से और बाबाओं से प्रवचन कैसे देना है वो सीखा, शास्त्रों को सीखा, वेदों को सीखा, ज्ञान वाले बातों को सीखा, और वो अपने प्रदेश लौटकर यहां पर जो वेद, शास्त्र, ज्ञान, प्रवचन सीखा, वहां पर अपने लोगों को सिखाया और चेलों को भी सिखाया। क्या सच है ये? क्या वाकई में यीशु मसीह भारत आए थे, कश्मीर आए थे? क्या उन्होंने यहां पर जो शिक्षा ली थी वेद शास्त्र की, वो अपने प्रदेश में सिखाए, चेलों को सिखाए थे? क्या बाइबल में भी वही लिखा है? ये सारे सवालों का जवाब जो है, हमें बाइबल में ढूंढना बहुत जरूरी है। हमें जानना जरूरी है इस विषय में बाइबल क्या कहती है। तो बाइबल के आधार पर मैं आपको 5 कारण बताना चाहूंगा जिससे साफ साबित होता है कि यीशु मसीह भारत नहीं आए थे, कश्मीर नहीं आए थे। क्या है वो 5 कारण? पहला कारण, यहूदियों की एक प्रथा थी, जो व्यक्ति जो भी व्यापार करता था अपने बेटों को वो सिखाता था। उदाहरण के तौर पर अगर कोई लकड़े का काम करता था, सुतार का काम करता था, तो अपने बेटों को वो सिखाता था। अगर आप मरकुस की किताब 6 अध्याय 3 वचन और मत्ती की किताब 13 अध्याय 55 वचन पढ़ते हैं, इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि यीशु मसीह को जो है लोग एक बढ़ई के नाम से, एक सुतार के नाम से काफी समय से पहचानते थे। अब ये वचनों को पढ़कर देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है, लोग यीशु को देखकर कहते हैं, ये तो वही बढ़ई है ना, ये तो वही सुतार है ना, ये यूसुफ का बेटा है ना, ये तो मरियम का लड़का है ना जो सुतार का बेटा है, इसके भाई ये है, इसके रिश्तेदार ये हैं। तो वहां के लोग यीशु मसीह को बचपन से जानने के कारण आसानी से पहचान पा रहे थे कि ये वही यीशु है ना। तो पहले पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उस समय के लोग यीशु मसीह को बचपन से जानते थे और उसकी पहचान क्या है करके हमने ये वचन में देख लिया। इससे साफ साबित होता है कि यीशु मसीह कश्मीर नहीं आए, यीशु मसीह भारत देश नहीं आए। दूसरी बात, अगर आप लूका की किताब 4 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे, उसमें आपको और भी सफाई से पता चलेगा। उसमें लिखा है, रीति के अनुसार, यानी कि हमेशा की तरह यीशु मसीह भवन में गया। ये कैसे संभव है? अगर यीशु मसीह 12 से लेकर 30 उम्र यानी कि 17 से 18 साल उन्होंने अपना बचपन और थोड़ा सा जवानी का समय भारत में बिताया होता, तो हमेशा की तरह भवन कैसे जा सकते थे? सोचने वाली बात है। और उसी वचन में लिखा है कि यीशु मसीह का पालन पोषण जो है वो नासरत में हुआ। तो ये वचन 4 अध्याय 16 वचन लूका का हमको साफ साफ बताता है कि यीशु मसीह भारत नहीं आए, कश्मीर नहीं आए, क्योंकि वो पले बड़े, पालन पोषण वहीं पर था उनका नासरत में, और हमेशा के जैसा वो नासरत में जाकर भवन में उपस्थित रहते थे। तीसरा कारण,
जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो उस समय में जो लोग थे, जो फरीसी लोग थे और बहुत सारे यीशु के विरोध करने वाले लोग थे, उन्होंने यीशु के ऊपर कई सारे इल्जाम लगाए। उन्होंने यीशु के ऊपर इल्जाम लगाए कि तुम सबत को तोड़ते हो, परमेश्वर के विरोध बात करते हो, तुम ईश निंदा करते हो, तुम्हारे अंदर शैतान की आत्मा है। ऐसे यीशु के ऊपर काफी सारे इल्जाम लगे। लेकिन एक चीज आप देखिए कि चारों समाचार की किताब में ऐसा कोई भी इल्जाम यीशु मसीह के ऊपर लगा नहीं कि तुम दूसरे प्रदेश के और दूसरे शास्त्र के शिक्षा को तुम यहां पर बांट रहे हो। तो देखिए, उनके विरोध करने वालों ने भी कभी उनको ये चीजों के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, दोष नहीं लगाया कि तुम भारत से सीखे हुए मंत्र को, श्लोका को और ज्ञान को, प्रवचन को तुम यहां पर बांटते हो करके। इससे साफ साबित होता है कि यीशु मसीह भारत भी नहीं आए। ये मेरा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, अब यीशु मसीह के बारे में अगर आप देखोगे तो यीशु मसीह पुराने नियम में, तोरा में, भजन संहिता में और भविष्यद्वक्ताओं की किताब में बहुत ही निपुण थे। आज के जमाने में स्कॉलर्स, जो उस्ताद जो हैं, पुराना नियम, इब्रानी जबान, तोरा और ये भविष्यद्वक्ताओं की किताब को जांचने के लिए सालों बिता देते हैं। लेकिन यीशु मसीह का जो ज्ञान था तोरा से और पुराने नियम से इतना ज्यादा था, तो हमें सोचने में मजबूर करता है, क्या वाकई में यीशु मसीह भारत में से शिक्षा लिए? अगर यीशु मसीह भारत में शिक्षा लिए तो भारत के वेद शास्त्र में से कभी भी एक भी बार उन्होंने कोई भी वचन, कोई भी शास्त्र, कोई भी श्लोका मंत्र को क्यों नहीं बोला? क्यों यीशु मसीह के प्रचार में वो हमेशा पुराने नियम को ही कोट करते थे, पुराने नियम से ही बात करते थे? और मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो यहूदी लोग हैं बहुत ही स्मार्ट है, वो बहुत ही निपुण है। वो आप किस तरीके से बात करते हैं उससे भी पहचान लेते हैं आप कहां के हो। जब यीशु मसीह को पकड़ के ले गए तो पतरस डर के भाग रहे थे, तो कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने सीधा पतरस को देखकर क्या कहा, तुम्हारे बात करने के तरीके से हमको लगता है कि तुम उसके साथ हो। देखो कितने निपुण है वो बात करने के तरीके से भी उनको पता चल जाता है। यदि यीशु भारत आए होते, 17-18 साल थोड़ा समय नहीं होता है दोस्तों, 17-18 साल में यीशु मसीह का बात करने का तरीका भी बदला होगा। यीशु मसीह पूरे के पूरे जो है वो यहूदियों का रीति रिवाजों को वो करते आते थे, पुराने नियम के बलिदानों को, पुराने नियम के त्योहारों को, फसह को सब फॉलो करते थे। लेकिन एक भी बार भारत देश में सीखे हुए कोई भी कार्य को उन्होंने फॉलो क्यों नहीं किया? तो कहीं पर भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि यीशु मसीह ने भारत में से शिक्षा ली और वहां पर शिक्षा दिए। कभी भी भारतीय वेद को उन्होंने कोट नहीं किया। ये मेरा चौथा पॉइंट है। भारत का थोड़ा तो स्वाद होना चाहिए, वहां पर जाने के बाद कुछ भी नहीं है। पांचवा पॉइंट मैं आपको कहना चाहूंगा, बढ़िया पॉइंट है। यीशु मसीह ने सिखाया परमेश्वर एक है। जी हाँ, लेकिन भारत में जो गुरु हैं, संत हैं, उनका मानना क्या है? भारत में तो 33 करोड़ परमेश्वर को मानते हैं। भारत में गुरुओं को और लोगों का मानना है कि खुदा ने कुदरत को बनाया, कुदरत ही खुदा है, आप भी खुदा हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए, खुदा का जो नजरिया है, परमेश्वर को जो जानने का ज्ञान है, वो बिल्कुल अलग है यहूदियों से। परमेश्वर यीशु मसीह जो सिखाते थे वो अलग था और जो भारत देश के गुरु जो मानते हैं वो अलग है। तो ये 5 पॉइंट से मैं आपको साफ साबित कर चुका हूं कि यीशु मसीह भारत नहीं आए थे। पहला पॉइंट, यहूदी लोग और वहां के नासरत के लोग यीशु मसीह को पहचानते थे उनके व्यापार से, उनके परिवार से। दूसरा पॉइंट, हमेशा की तरह यीशु मसीह भवन में जाया करते थे और उनका पालन पोषण वहीं पर हुआ था। तीसरा पॉइंट, यीशु मसीह के दिनों में लोगों ने उनको बहुत सारे चीजों से दोष लगाया, लेकिन कभी भी दूसरे प्रदेश के ज्ञान के बारे में शिक्षा देने के दोष में उनको कभी नहीं खड़ा किया। चौथा, यीशु मसीह हमेशा शास्त्र के नाम पे पुराने नियम से ही उन्होंने बातें बताई, ना कि दूसरे शास्त्र, दूसरे वेद, दूसरे देश से। और पांचवा पॉइंट, यीशु मसीह ने सिखाया एक परमेश्वर है, लेकिन भारत के गुरु संत मानते हैं कि बहुत सारे खुदा हैं, 33 करोड़ है, आप भी खुदा बन सकते हैं, मैं भी खुदा बन सकता हूं। क्यों ये झूठ फैल रहे हैं? बाइबल में हम पढ़ते हैं कि झूठों का पिता कौन है? शैतान है। वो चाहता है कि किसी भी हालत में हम रास्ता भटक जाएं, क्योंकि ये जितने भी लोग आते हैं कहते हैं यीशु नबी है, यीशु शैतान का भाई है और यीशु एक अच्छे टीचर है। वो भारत आए थे, कश्मीर गए थे, तिब्बत गए थे, ग्रेट ब्रिटेन गए थे। वो सारी चीज ये कहना चाहते हैं कि यीशु एक व्यक्ति थे, सिर्फ नबी के रूप में,
शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में, लेकिन खुदा नहीं। क्योंकि शैतान भी यही चाहता है कि आप अपना विश्वास छोड़ दें। जिस समय आप विश्वास छोड़ दोगे कि यीशु खुदा नहीं है करके, उस समय शैतान का पूरा काम हो गया। लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत महान है, उनका सत्य हमेशा अटल है, उनका वचन हमेशा अटल है, वो हमेशा अंधकार के ऊपर प्रबल होते हैं। और दोस्तों, अगर आपके मन में कभी भी ऐसा कोई सवाल आए तो आप तुरंत निर्णय नहीं लीजिए, आप बाइबल को खोलिए, आप बाइबल को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा का सहायता मांगिए, सारे झूठ दूर हो जाएंगे, सत्य को जानिए और सत्य आपको छुड़ाएगा। यीशु ही खुदा है। और इस डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे, हमने 50 कारण पेश किया है ये साबित करते हुए कि यीशु खुदा है। आप उन 50 कारणों को देखिए और सीखिए, लोगों को सिखाइए, सुसमाचार बांटिए। यीशु ही खुदा है, यीशु के अलावा उद्धार नहीं। पूरे आकाश में, ऊपर आकाश में, नीचे पृथ्वी में, कहीं पर भी यीशु के नाम के अलावा उद्धार नहीं है। और ये सत्य को जानिए, दोस्तों को बताइए, ये सत्य आपको भी छुड़ाएगा, आपके दोस्तों को भी छुड़ाएगा।